वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आज हम एक निबंध के बारे में डिस्कस करेंगे बेस्ट टीचर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन। नीरज सर इज़ माय बेस्ट टीचर। नीरज सर मेरे पसंदीदा अध्यापक हैं। ही टीच मी इंग्लिश। वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही इज़ अ गवर्नमेंट टीचर। वह सरकारी अध्यापक हैं। ही टीच इन अग्रसेन इंटर कॉलेज। वह अग्रसेन इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। ही इज़ वेरी जेंटल पर्सन। वह बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं। ही हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उनको अंग्रेजी की बहुत ज्ञान है। हिज क्वालिटी, उनकी क्वालिटी क्या है, तो उनकी क्वालिटी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ही इज़ वेरी गुड पर्सन। वह बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। ही इज़ वेरी सिंपल पर्सन। वह बहुत साधारण व्यक्ति हैं। ही लाइक्स टू लिव सिंपल लाइफ। वह सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। ही वियर शर्ट एंड जीन्स। वह शर्ट और जीन्स पहनते हैं। ही डज नॉट गेट एंग्री। वह गुस्सा नहीं होते हैं। ही लव्स टू चिल्ड्रन। वह बच्चों से प्रेम करते हैं। ही नेवर क्वेरल्स विद एनीवन। वह कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं। ही ऑलवेज पे अटेंशन ओनली टीचिंग। वह हमेशा पढ़ाने पर ध्यान देते हैं। ही नेवर इन्वेट टू एनीवन। और वह कभी किसी से नहीं चलते हैं। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो हेडिंग हमने बनाई है वो है हिज टीचिंग मेथड। उनका टीचिंग मेथड कैसा है या टीचिंग वे कैसा है। तो हिज टीचिंग मेथड इज़ वेरी सिंपल। उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। ही टीच टू चिल्ड्रन प्रॉपरली। वह बच्चों को ढंग से पढ़ाते हैं। ही नेवर बीट्स टू एनी स्टूडेंट। वह कभी किसी बच्चे को नहीं पीटते हैं। ही टेल्स। वह बताते हैं वॉट, जो कुछ स्टूडेंट आस्क, जो कुछ बच्चे पूछते हैं वह बच्चों को बताते हैं। अब देखो कंक्लूजन की बात करेंगे। ही इज़ वेरी गुड टीचर। वह बहुत अच्छे अध्यापक हैं। एवरी वन प्रेज टू हिम। और हर कोई उनकी तारीफ करता है। ही टीच विदाउट बुक। वह हमेशा बिना किताब के पढ़ाते हैं। उनको किताब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनको नॉलेज बहुत है। ही इज़ वेरी वाइज टीचर। वह बहुत ही बुद्धिमान अध्यापक हैं। तो देखिए, नीरज उपाध्याय सर मेरे पसंदीदा अध्यापक हैं। आप अपने कोई टीचर आपको अच्छे लगते हैं आप उनका नाम लिख दीजिएगा। मुझे नीरज सर अच्छे लगे तो मैंने नीरज सर का नाम लिख दिया है। ठीक है। वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वह एक सरकारी अध्यापक हैं। वह अग्रसेन कॉलेज में पढ़ाते हैं। आप अपनी कॉलेज का नाम लिख सकते हो। वह बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं। उन्हें अंग्रेजी का बहुत ही ज्ञान है। उनके गुण या दोष, वह बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और वह बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। वह साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। वह कमीज और पैंट पहनते हैं। वह गुस्सा नहीं होते हैं। वह बच्चों से प्रेम करते हैं। वह कभी किसी से लड़ते नहीं हैं। वह हमेशा अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाने पर देते हैं। वह कभी किसी से नहीं जलते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही साधारण है। वह बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। वह कभी किसी बच्चे को नहीं पीटते हैं। वह बताते हैं जो कुछ बच्चे उनसे पूछते हैं। निष्कर्ष, वह बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। वह बिना किताब के पढ़ाते हैं। वह बहुत ही बुद्धिमान अध्यापक हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। यहाँ मैंने हिंदी भी आपको दी है और इंग्लिश भी दी है। देखो दोस्तों, यहाँ मैंने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दोस्तों हिंदी का भी होगा और इंग्लिश का भी होगा। और निबंध तो बच्चे लोग हिंदी में भी लिखना है दोस्तों आपको और इंग्लिश में भी लिख के आना है। ठीक है। और ये निबंध जो स्पेशली है ये 9th-10th के लिए, 11th-12th के लिए ये निबंध नहीं है। ये सिर्फ 9th-10th के लिए निबंध है। ठीक है। 11th-12th में थोड़ा से हमें 150 वर्ड में लिखना होता है तो थोड़ा बड़ा होता है, वहाँ इतने इजी टॉपिक भी नहीं पूछे जाते हैं। तो 9th-10th वाले ही इसको देखें, 11th-12th वाले न देखें। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश दी है तो आपको इंग्लिश के एग्जाम में दोस्तों सिर्फ इंग्लिश लिख के आनी है। हिंदी आपको यहाँ मैंने जो इंग्लिश में लिखा है, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से ये सोच के बहुत ईजी वर्ड यूज किए हैं और फिर भी मुझे लगा अगर किसी स्टूडेंट को, किसी मेरे साथी को, किसी मेरे भाई को या किसी मेरी बहन को अगर पढ़ने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है तो वो हिंदी से इसको समझ सकते हैं ईजिली। तो हिंदी के पेपर में आप उसकी हिंदी एज इट इज़ भी लिख के आ सकते हो। तो यहाँ आप एक पंथ दो काम करोगे दोस्तों। हिंदी के पेपर में
निमन अगर माई बेस्ट टीचर का आता है यानी कि मेरे पसंदीदा अध्यापक का आता है तो आप यहीं से लिख के आ सकते हो, और इंग्लिश का तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको हिंदी इंग्लिश इसलिए दी है ताकि आप हिंदी के एग्जाम में हिंदी वाला पोर्शन लेके आएँ, इंग्लिश के एग्जाम में इंग्लिश वाला पोर्शन लेके आएँ, और प्लस में हिंदी इंग्लिश जब दोनों रहेंगी तो इंग्लिश मेरे भाई बहनों को, मेरे दोस्तों को समझने में आसानी रहेगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें मन लगा के। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट